हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक, दैट इज एक्टिव पैसिव वॉइस। तो बच्चों, इन द प्रीवियस लेक्चर हमने यहाँ पे डिस्कस करा था कि सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट हम फोकस करते हैं किसमें, एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट हम फोकस करते हैं। इज इट क्लियर? और यहाँ पे हमने लिखा था कि सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, और इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। क्लियर? फिर हमने कुछ रूल्स यहाँ पे डिस्कस करे थे बच्चों कि टू टाइप्स के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फोकस टू सब्जेक्ट, फोकस टू ऑब्जेक्ट, सेम चीजें हैं, राइट। और डेफिनेशन हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी। इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, इन पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। इज इट क्लियर बच्चों? एक एग्जाम्पल बताया था, आई राइट अ लेटर। तो यहाँ पे क्या है, आई इज योर सब्जेक्ट, लेटर इज योर ऑब्जेक्ट, राइट इज योर वर्ब। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अ लेटर इज रिटन बाय मी। आई का क्या हो जाएगा बच्चों, मी। नेक्स्ट हम कर रहे थे बच्चों पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस 12 टेंसेस में होते हैं। 4 टेंस ऐसे हैं जहां पे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते। तो एक्टिव वॉइस 12 टेंसेस हो गया, पैसिव वॉइस आपका होगा 8 टेंसेस में। इज इट क्लियर? तो जितने भी आपके टेंसेस हैं जो हमने कल कंप्लीट करे हैं बच्चों, किसमें होते हैं, वो एक्टिव वॉइस में होते हैं। उन्हीं में से हम 8 को चेंज करते हैं इन पैसिव वॉइस। इन पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा है कि ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। 8 टेंसेस में आपको करना है, तो वन बाय वन लेट्स बिगिन। उससे पहले एक्टिव से पैसिव में चेंज करने से पहले प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है वो लेट्स सी। आई का क्या हो जाएगा बच्चों, मी। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आई राइट अ लेटर, तो आई क्या हो जाएगा बच्चों, मी में चेंज हो जाएगा। अगर वी राइट अ लेटर होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, अस। यू होगा तो एज इट इज रहेगा यू में, तो यू को आपको चेंज नहीं करना है। वी का हो जाएगा अस, आई का हो जाएगा आपका मी, राइट। ही का हो जाएगा आपका हिम, शी का होगा आपका हर, राइट। शी राइट्स द लेटर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, a letter is written by her। इट एज इट इज रहेगा, दे का आपका हो जाएगा दैम। तो ऐसे आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, चेंज ऑफ प्रोनाउन। अब हम एक एक करके जो है सारे टेंसेस करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या हो गया आपका, इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? जहां पे कैसे चेंज करना है, तो एक्टिव वॉइस है, जितने भी हमारे टेंसेस है सारे हमारे एक्टिव वॉइस में होते हैं। अब इनको हमें चेंज करना पैसिव वॉइस में। इससे पहले हम देखते हैं कि जनरल फॉर्मूला क्या है। ऑक्सिलरी वर्ब इन पैसिव वॉइस, कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब यूज करने, इज, एम, आर। प्रेजेंट टेंस है, बट आपको क्या यूज करने हैं, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर। और जैसे मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि ऑलवेज यूज, कोई भी जो है हमेशा आपको इन पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना है। चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चाहे आपका पास्ट इंडेफिनिट है, चाहे आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है या परफेक्ट टेंस है, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कीप इट इन योर माइंड, अपने माइंड में रखें इसको कि थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है while changing active to passive voice. Is it clear? V3. V3 means third form of the verb. तो अभी हमने क्या बोला बच्चों कि V3 यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करने हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इज, एम, आर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, पैसिव सब्जेक्ट मीन्स जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। इज, एम, आर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय पैसिव वॉइस। बाय आपको ऐड करना है बच्चों, एक्चुअल में क्या है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। क्लियर? पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट वर्क करेगा एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का वर्क करेगा एज अ ऑब्जेक्ट। क्लियर? लेट्स सी द एग्जांपल।
सिंपल सा है बच्चों, यहाँ पे लिख लेते हैं तो फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। इज इट क्लियर बच्चों? तो सारे बच्चे ध्यान से देखें बच्चों, जैसे मैंने अभी बताया है कि बूंद बूंद करके क्या होता है, घड़ा भरता है ना बच्चों। सिमिलरली एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है इन द बोर्ड एग्जाम्स, ये सब आप लोगों को वैल्यू पता होगी। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे देखते हैं आई क्या है बच्चों, स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, बट अब अभी इसको हमें चेंज करना है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, अ लेटर, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, इज क्या है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या क्या बोलते हैं इसको, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और दिस इज योर सब्जेक्ट। तो कैसे गए हम ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट? तो जो हमारा फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला बच्चों, पैसिव सब्जेक्ट, लेटर, ऑक्सिलरी वर्ब इज रिटन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय, और आई का क्या हो जाएगा बच्चों, मी। आई को हमने किस में चेंज करा, मी में। नेक्स्ट वन इज हरी हेल्प्स मी। अब देखो बच्चों, हरी क्या है, सब्जेक्ट, हेल्प्स वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब हो गया एंड देन ऑब्जेक्ट। अब मी का क्या होगा, आई, क्योंकि आई से क्या बनाया था हमने, मी। तो अभी यहाँ पे मी क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। इससे पहले आई क्या था आपका, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हमने क्या बनाया था, ऑब्जेक्ट। अभी आपको किस में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो मी का क्या हो गया बच्चों, आई। तो यहाँ पे हमने क्या करा, मी का आई, आई। अब आई के साथ क्या यूज करेंगे आप, इज तो यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं बच्चों, अभी हमने टेंसेस करा था, एम यूज करते हैं। आई के साथ एम, ही शी इट के साथ इज, यू वी दे के साथ हम यूज करते हैं आर, और मेन वर्ब की क्या यूज करना है, थर्ड फॉर्म। और वैसे आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई हमने अभी टेंसेस किए थे, और टेंसेस में इज एम आर हमने कहाँ यूज किए थे बच्चों, कॉन्टिन्यूअस टेंस में किए थे। किसमें करे थे, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। बट यहाँ पे हम किसमें यूज करें, प्रेजेंट टेंस में यूज कर रहे हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय। अब इसमें हमें आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करनी है, क्योंकि हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हैं। तो कौन सी यूज करनी है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्या आएगा बच्चों, आई एम, हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड बाय हरी, एम हेल्प्ड बाय हरी। क्लियर बच्चों? तो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हरी। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, दे कॉल देयर फ्रेंड्स। अब यहां देखो बच्चों, क्या है, देयर फ्रेंड, सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है, देयर फ्रेंड्स। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, आर, क्या आएगा यहाँ पे, आर। तो हम क्या लिखेंगे, देयर फ्रेंड्स आर, कॉल का क्या हो जाएगा बच्चों, कॉल्ड, क्या हो जाएगा, कॉल्ड, बाय द्वारा, बाय किसके, दे का क्या हो जाएगा बच्चों, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे, दे का हो जाएगा देम, दे का देम। तो ये भी आपको याद में रखना है, वी का अस, यू एज इट इज रहेगा, ही का हिम, शी का ह, इट एज इट इज रहेगा, दे का देम, आई का मी, और अगर मी लिखा होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, आई। राहुल डज नॉट। अब नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं बच्चों, हाउ वी चेंज नेगेटिव सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। क्लियर? राहुल डज नॉट राइट अ लेटर। अब क्या है बच्चों यहाँ पे, राहुल, राहुल क्या है आपका सब्जेक्ट, डज नॉट राइट अ लेटर। अब ये क्या है, डज नॉट राइट, तो ये क्या है, नेगेटिव है, वर्ब है। लेटर क्या है आपका, ऑब्जेक्ट।
अब हमें क्या करना है बच्चों, ऑब्जेक्ट को तो ऑब्वियस है हमें कहाँ लिखना है बच्चों, पहले लिखना है एज अ सब्जेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अ लेटर। अब क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों, इज नॉट। बट क्योंकि ये एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो आपको कौन सी फॉर्म यूज करनी है बच्चों, थर्ड फॉर्म यूज करनी है। कौन सी फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय राहुल। लेटर इज नॉट रिटन बाय राहुल। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ गई आपकी, ये नेगेटिव आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया। क्लियर बच्चों। और यहाँ पे क्योंकि ये क्या है, एक्टिव वॉइस में अकॉर्डिंग टू द टेंस, क्या है, अकॉर्डिंग टू द टेंस है। और जितने भी टेंस है हमारे केस में होते हैं, एक्टिव वॉइस में होते हैं। क्लियर बच्चों। नाउ नेक्स्ट वन इज योर, क्या है बच्चों, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक। और यहाँ पे हमने क्या चेंज करा, दे का देम, दे का देम। दे का क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, देम। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट। अब व्हाई एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। व्हाई है, हाउ है, वेयर है, एज इट इज रहेगा। आपको क्या हाँ देखना है बच्चों, ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब। डू यू ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका, प्ले क्या है आपका वर्ब है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है बच्चों, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि एक क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक है, तो डू की जगह आप क्या लिखेंगे, क्योंकि क्रिकेट क्या है ना, सिंगुलर है, प्लूरल सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज। वाई इज क्रिकेट, क्या हो जाएगा बच्चों, वाई इज। अब ये क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू एज इट इज रहेगा, प्ले का क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेट। क्या हो जाएगा, प्लेट। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, वाई इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज, वाई इज, ये आ जाएगा यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट। और ये कहाँ चला जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा, प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेट। इजी हो गया ना बच्चों। तो क्या बन गया आपका सेंटेंस, वाई इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। क्योंकि हमें पता है यू में कोई चेंज नहीं करना, यू एज इट इज आपको कॉपी करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, वाई इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। यू यू ही रहेगा, नो चेंज। इजी है ना बच्चों। हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर लिया, हमने यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस कर लिया, पॉजिटिव कर लिया। इज इट क्लियर। तो राहुल डज नॉट राइट अ लेटर, तो सिंपल आपको ऑब्जेक्ट को देखना है। ऑब्जेक्ट को यहाँ लाएंगे तो अपने आप जो है हेल्पिंग वर्ब आपको क्लियर हो जाएंगे कि भाई सिंगुलर है तो हमें इज यूज करना है, प्लूरल है तो आर यूज करना है, आई है तो एम यूज करना है। क्लियर बच्चों। तो इज, एम, आर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और देन सब्जेक्ट या पैसिव ऑब्जेक्ट। तो सिंपल है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो करते समय आपको क्या करना है, पहले लिख लेना है बच्चों, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। फिर आप इस स्ट्रक्चर के ऊपर लिखेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर, विच वन इज योर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे और सब्जेक्ट को आपको लास्ट में लिखना है, तो चेंज करके लिख सकते हैं, और फिर आप वर्ब को चेंज करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हम इज, एम, आर को यूज करेंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। इज, एम, आर क्या है, हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। बट क्योंकि हमें टेंस तो करने नहीं है, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग तो एक्टिव वॉइस है ही ऑलरेडी। अब हमें क्या चेंजेस करने हैं फॉर पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस को भी चाहिए ना कुछ चेंज, चाहिए कि एक्टिव से मैं पैसिव में आ रहा हूँ, सेम तो आप लिखेंगे नहीं। तो क्या चेंज करना है आपको, एक तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, बीइंग। क्या यूज करेंगे बच्चों, BEING, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग।
आपके क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब सेम है इज एम आर, उनके साथ आपको क्या ऐड करना, बीइंग। और हमें पता है एज यूजुअल हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं इन ऑल द पैसिव वॉइस। क्लियर, फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव में करते समय हमें क्या करना है बच्चों, V3, कोई भी टेंस आप करें तो V3 तो करनी है आपको मेन वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज करना है थर्ड फॉर्म के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बीइंग और थर्ड फॉर्म यूज करनी है आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्लियर, तो जनरल फॉर्मूला क्या है बच्चों, is am are passive subject, being MV3 main verb की थर्ड फॉर्म, by और then passive object। इन सिंपल आप लिख सकते हैं इसमें ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। यहाँ जाएंगे हम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और यहाँ जाएंगे हम ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। क्लियर, अब पहले एग्जांपल देखते हैं बच्चों, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो सिंपल सा है, हम जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं कि मैं पत्र लिख रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है इनकम्प्लीट टेंस है, हमने पहले भी डिस्कस करा था बच्चों कि ये क्या है आपका इनकम्प्लीट टेंस है, क्योंकि अभी भी आप काम कर रहे हैं, मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। तो यहाँ पे क्या है आई एम, तो आई क्या है आपका बच्चों, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब है ये आपका आईएनजी फॉर्म, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट को पहले लिख लेंगे और लेटर। अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, लेटर क्या है आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं इज, इसके साथ क्या यूज करेंगे बीइंग, बीइंग के साथ यूज क्या करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय, आई का क्या हो जाएगा बच्चों, मी, आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में। A letter is being written by me। अभी सिंपल सा क्या था बच्चों, अगर हम being नहीं लगाते तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये a letter is written by me क्या बन जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने क्या किया था, ये आई राइट अ लेटर, तो अ लेटर इज रिटन बाय मी, तो अगर बीइंग नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा पैसिव वॉइस। क्लियर, बट अगर हमने यहाँ बीइंग लगा दिया तो इट मीन्स हम क्या चेंज कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम चेंज कर रहे हैं पैसिव वॉइस में। तो आई एम राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। अगर दे होता तो क्या होता बच्चों, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय देम। और लेटर्स होता तो क्या होता, आर बीइंग रिटन। इसी को अगर हम नेगेटिव में लिखेंगे, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट, मेन वर्ब है ये बच्चों, लेटर, ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अ लेटर, एक में हम लिख लेते हैं, दिस इज योर ऑब्जेक्ट है, ये क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड दिस इज योर सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, ऑब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट, बीइंग रिटन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये क्या है आपका सब्जेक्ट। क्लियर, द लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी। इसी को अगर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनाना है, एम आई राइटिंग अ लेटर, तो क्या होगा बच्चों, एम आई राइटिंग अ लेटर, तो एम की जगह क्या होगा इज, क्या हो जाएगा बच्चों इज। एम की जगह क्या होगा, इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या लिखेंगे बच्चों, इज।
इज, अब क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है आपका, आई की जगह हम क्या लिखेंगे, इज अ लेटर बीइंग रिटन, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, बीइंग रिटन बाय मी, आई का क्या हो जाएगा बच्चों, मी, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी। तो इज क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड दिस इज योर सब्जेक्ट। ये आपका है बच्चों अजीत डज नॉट हेल्प मी, ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आई एम नॉट हेल्प बाय अजीत। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ बच्चों, कंफ्यूज ना करें आप, ये किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अजीत डज नॉट हेल्प मी, ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा आई एम नॉट हेल्प, क्यों यहाँ पे बीइंग नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे बच्चों, क्योंकि बीइंग कहाँ लगाते हैं हम, कॉन्टिन्यूअस टेंस में, बट ये क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इज इट क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब नॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय अजीत। तो दोनों में डिफरेंस भी दिख रहा है बच्चों आपको कि ये सारे हमारे किसमें है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में, एक लास्ट वाला सेंटेंस आपका किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो उसमें आपको बीइंग नहीं लगाना है, चेंजेस वैसे ही रहेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज करना है एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इज इट क्लियर बच्चों। इसको हमने नेगेटिव में भी कर लिया है, और अगर इसको लिखेंगे कि अजीत इज नॉट हेल्पिंग मी, अगर इसी को हम किसमें करेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अजीत इज नॉट हेल्पिंग मी। दोनों में डिफरेंस भी देख लो बच्चों, अजीत इज नॉट हेल्पिंग मी, कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ गया बच्चों, इज नॉट हेल्पिंग मी। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, मी क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ये क्या है आपका सब्जेक्ट, अब आपको ये चेंज करना है, क्लियर। अब हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, आई एम नॉट, मी का क्या हो जाएगा आई एम नॉट। अब आपको क्या ऐड करना है बच्चों, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, बीइंग, BEING, बीइंग थर्ड फॉर्म एज इट इज रहेगी, हेल्प्ड बाय अजीत। तो दोनों में हमने यहाँ पे डिफरेंस भी बता दिया आपको बच्चों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और डिफरेंस सिंपल सा एक है कि आपको यहाँ पे बीइंग लगाना है, अदरवाइज आप देखेंगे सेंटेंस क्या है, सेम है, आई एम नॉट हेल्प्ड बाय अजीत, बट इन कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय अजीत, आई एम नॉट बीइंग, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट और ये हो गया आपका सब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है, क्या चेंजेस आए, बीइंग चेंज करा कि आई एम नॉट बीइंग हेल्ड बाय अजीत। इज इट क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे कंपेयर भी करके बताया आपको, तो अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। इज इट क्लियर। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें बीइंग लगाना है, और डेफिनेट इंडेफिनेट टेंस में इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट है बच्चों परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबको याद होगा बच्चों क्या यूज करते हैं हम, सिंपल अगर हम एक्टिव वॉइस में बात करें तो हम क्या यूज करते हैं, हैज और हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो थर्ड फॉर्म तो हम परफेक्ट में यूज करते ही हैं बच्चों, तो यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे तो करते ही हैं पैसिव वॉइस में, राइट, और परफेक्ट टेंस में भी हम
थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला क्या है बच्चों? क्या आपको ऐड करना है? बीन, हैज बीन और हैव बीन. क्या यूज करना है बच्चों? हैज बीन और हैव बीन. ये क्या है आपके ऑक्सिलरी वर्ब या यू कैन से हेल्पिंग वर्ब. और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय तो आपको यूज करना ही है बच्चों. तो एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं. शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, तो हर वर्क क्या हो जाएगा बच्चों? हैज बीन फिनिश्ड बाय हर. शी का क्या हो जाएगा बच्चों? हर. क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे क्या है? शी हैज नॉट फिनिश्ड हर वर्क. अब यहाँ पे इसी को पॉजिटिव को नेगेटिव में हमने चेंज किया है. तो जो ये आज हमने किया है, तो घर में जाके आप प्रैक्टिस करें. आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं और आपको अभी से जो है तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है फॉर बोर्ड एग्जाम. तो सारे बच्चे घर में जाके जो है प्रैक्टिस करेंगे, टानियस के पेपर करेंगे. लास्ट में हम लेटर जो है एट द एंड ऑफ द सेशन या बिफोर एग्जाम्स हम आपका रिवीजन भी कराएंगे, टानियस के पेपर भी कराएंगे बच्चों. तो अभी से आप अपनी जो है प्रैक्टिस करें. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.